सभी भाइयों को नमस्कार। हर हर महादेव, जय सिया राम। पिछले दिनों तो हम लोग यहाँ तक जान लिए थे कि हमने आपको बताया था कि राम जी अभी अयोध्या की प्रजा को तमसा नदी में ही सोते हुए छोड़ करके वनवास के लिए राम लक्ष्मण और सुमंत्र के साथ आगे बढ़ गए, क्योंकि वैसा वे नहीं करते तो अयोध्या की प्रजा उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए राम जी उनको सोते हुए छोड़ करके ही आगे उन्हें बढ़ना पड़ा। सभी प्रजाजनों को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ा। उसके बाद सुमंत्र रथ चलाते हैं राम लक्ष्मण सीता के साथ में, और बहुत सारी 3-4 नदियों को पार करते हैं। पार करने के बाद अयोध्या का जो सीमा है, कौशल देश, वो जब समाप्त होने लगता है तो श्री राम अपनी अयोध्या नगरी को, अपने कौशल देश को प्रणाम करते हैं, अपने धरती माता को प्रणाम करते हैं और यह आशीर्वाद मांगते हैं कि हे माता, मैं जब 14 वर्ष बाद आऊंगा तो फिर से तुझे प्रणाम करूंगा। इस तरह से अपने राज्य की मिट्टी को, अपने राज्य की धरती को प्रणाम करके वे वनवास के लिए विदा मांगते हैं और कौशल देश से वे दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं। इस राज्य का नाम था नरसिंहनापुर। ऐसा ही कुछ वहां का नाम था, जहाँ के राजा थे निषाद राज कुहू। उनको जब सूचना हुआ कि हमारे परम मित्र राम जी हमारे राज्य में आए हैं, तो वो खुशी से प्रफुल्लित हो गए, प्रसन्न हो गए, उनसे भेंट करने के लिए चल दिए। लेकिन जब उन्हें ऋषि मुनि के भेष में देखा, साधु संत का वस्त्र पहने हुए देखा, तो बहुत दुखी हो गए कि हमारे राजा राम और यह साधु संतों का वेश क्यों धारण किए हुए हैं। सब लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे से निषाद राज उनका स्वागत करते हैं, उन्हें बहुत सारी सामग्रियां भेंट करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि मैं अभी वनवास में हूँ, इसलिए ये सब मैं ग्रहण नहीं कर सकता। केवल वो घोड़े का ही चारा उनका ग्रहण करते हैं और रात्रि विश्राम उन्हीं के राज्य में करते हैं। घास का बिछौना बना करके उसी पर रात्रि निवास करते हैं और बहुत सारी बातें निषाद राज एवं श्री रामचंद्र जी महाराज में होती है। लोग कहता है कि पहले छुआछूत था हमारे सनातन धर्म में, तो छुआछूत था तो ये निषाद राज एक क्षत्रिय से कैसे मित्रता था, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। पहले कोई छुआछूत नहीं था। ये छुआछूत
सनातन धर्म के शत्रुओं ने हम सनातनियों के बीच पैदा कर दी ताकि हम लोग कमजोर हो जाएं, क्योंकि जो एकजुट रहता है उसको कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन यदि कोई बिखरा हुआ हो तो उसको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। तो छुआछूत पहले हमारे समाज में नहीं था। बहुत सारे पापी अधर्मी यह भी कहते हैं कि पहले शूद्रों को गुरुकुल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो जब गुरुकुल में पढ़ने का अधिकार नहीं था तो निषाद राज कैसे एक ही गुरुकुल में राम जी के साथ अध्ययन किया था। तो हमारे ग्रंथ इस बात के प्रमाण हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की एक कथा प्रमाण है। राम जी और निषाद राज की मित्रता यह प्रमाण है कि पहले सब कोई एक साथ विद्या ग्रहण करते थे। ये सब हमें अपने समाज को बताने की आवश्यकता है और खुद भी स्वयं भी समझने की आवश्यकता है और अपने समाज को एकजुट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मनुष्य एकजुट हो जाता है तो हिमालय पर्वत के समान मजबूत हो जाता है, उसको कोई डिगा नहीं सकता है। उसके बाद रात्रि विश्राम करने के बाद प्रातःकाल फिर से राम जी आगे की यात्रा करना प्रारंभ करते हैं और गंगा नदी के पास पहुंच जाते हैं। तब निषाद राज उनके जाने के लिए नाव का प्रबंध करते हैं। केवट आते हैं और केवट नाव को सहेजते हैं, नाव चलाते हैं। उस पर राम लक्ष्मण और माता सीता उस नाव पर बैठ जाते हैं और निषाद राज भी उस पर बैठ जाते हैं। सुमंत्र को राजा राम विदा कर देते हैं कि आप जाइए और हमारे पिता महाराज राजा दशरथ का ध्यान रखिए, क्योंकि वह बहुत कमजोर पड़ रहे हैं, बहुत चिंतित होंगे। सुमंत्र की जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन राम जी के बार बार विनती करने के कारण न चाहते हुए भी वह जाने के लिए तैयार हो गए और निषाद राज को भी राम जी ने अयोध्या की रक्षा का भार दे करके उनको भी वहीं रोक लिया और गंगा नदी पार तीनों केवट के साथ होने लगे। माता गंगा की पूजा माता सीता ने की और यह आशीर्वाद मांगा कि हे माता, जब 14 वर्ष बीत जाएंगे तो दोबारा हम आपकी पूजा करेंगे। इस तरह से आशीर्वाद लेते हुए माता सीता ने माता गंगा की आराधना की और नदी पार होकर के वे कुछ दूर जाने पर वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। वहां पर राजा राम लक्ष्मण का भी परीक्षा दोबारा लेते हैं और उन्हें लौटने के लिए कहते हैं और वे कहते हैं कि तुम अब घर चले जाओ, अयोध्या चले जाओ और वहां माता कौशल्या और माता सुमित्रा की सेवा करना। लेकिन लक्ष्मण जाने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, इसलिए जहां आप हैं वहीं मैं रहूंगा। तब राम जी
लक्ष्मण को भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहीं पर तीनों रात में विश्राम करते हैं। अब आगे की कथा हम लोग शीघ्र जानेंगे। बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।